हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम इंसर्शन शॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का हमारा सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एरे ए आ रहा है। इसके सभी एलिमेंट को इंसर्शन शॉर्ट की हेल्प से असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे। इंसर्शन शॉर्ट का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम किसी इंडेक्स पे पहुंचते हैं तो उस इंडेक्स से लेकर पीछे तक के सभी इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को हम शॉर्ट करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम इस इंडेक्स पे हैं तो इस इंडेक्स से लेकर 0th इंडेक्स तक के सभी एलिमेंट को हम शॉर्ट कर देंगे। इसके बाद ही इस इंडेक्स से हम आगे मूव करेंगे। तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है हमारे इंसर्शन शॉर्ट का। अगर इसके सूडो कोड की हम बात करें तो इसका सूडो कोड ऐसा रहने वाला है जिसमें एक फॉर लूप है जो कि फर्स्ट इंडेक्स से लेकर n-1 इंडेक्स तक चलेगा। इसे फर्स्ट इंडेक्स से ही इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि इंसर्शन शॉर्ट में हम किसी इंडेक्स से उसके पीछे वाले इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं तो इसके पीछे के इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए यहाँ भी हमें कोई इंडेक्स चाहिए। अगर हम इसे 0 से शुरू करेंगे तो इसके पीछे कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो हम किस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। इसलिए ये हमारा फॉर लूप 1 से लेकर n-1 तक चलने वाला है। साथ ही साथ एक जे वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसे व्हाइल लूप की हेल्प से इस फर्स्ट इंडेक्स तक चलाएंगे। इस फॉर लूप की हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे खड़े रहेंगे और इस जे वेरिएबल की हेल्प से पीछे के सभी एलिमेंट को शॉर्ट करेंगे। अब इसके एल्गोरिदम को हम समझ साथ साथ इसके स्टेप्स को भी हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले फॉर लूप में एक आई वेरिएबल क्रिएट होगा, तो आई वेरिएबल को हम फर्स्ट इंडेक्स पे रखेंगे। इसके बाद जे वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जो ith इंडेक्स पे रहेगा, यानी जे वेरिएबल क्रिएट होगा और ये यहाँ पे रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा एरे एज इट इज रहेगा, तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद अब व्हाइल लूप चलेगा। क्या j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1? तो हाँ, इस केस में j हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे ही है तो व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसके अंदर हम आएंगे और इफ कंडीशन चेक होगी, क्या एरे के jth इंडेक्स पे यानी इस इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट एरे के पिछले इंडेक्स पे यानी j-1, इस इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से ये j-1 इंडेक्स है और इस इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से ये j+1 इंडेक्स है। एरे के jth इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट एरे के j-1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से छोटा है, तो यहाँ पे हम इन दोनों एलिमेंट को स्वैप कर देंगे, यानी 3 और 6 को स्वैप कर देंगे और साथ ही साथ j की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, तो j की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इफ कंडीशन हमारी चल रही है तो इल्स नहीं चलेगी, इफ और इल्स दोनों में से एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो नेक्स्ट टर्म में j की वैल्यू डिक्रीज होने के बाद यहाँ पे व्हाइल कंडीशन चेक होगी, क्या j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1? इस केस में j हमारा 0th इंडेक्स पे पहुंच चुका है, तो व्हाइल लूप की कंडीशन फेल हो जाएगी और हम लूप पे पहुंचेंगे और i की वैल्यू इंक्रीज होगी। उससे पहले हम इस स्टेप को यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में फर्स्ट इंडेक्स तक हमारे एलिमेंट शॉर्ट है। अब i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i की वैल्यू इंक्रीज होगी और i सेकेंड इंडेक्स पे पहुंचेगा। इसके अंदर j वेरिएबल क्रिएट होगा जो कि ith इंडेक्स पे रहेगा। व्हाइल कंडीशन चेक होगी, क्या j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1? हाँ, ये कंडीशन ट्रू है। तो अब चेक करेंगे क्या एरे के jth इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट यानी 2 एरे के j-1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट यानी कि 6 से छोटा है। तो हाँ, ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और स्वैप हो जाएंगे एरे के jth इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट और एरे के j-1 इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट, और साथ ही साथ j की वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे j फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। अब j की वैल्यू यहाँ पे व्हाइल कंडीशन चेक होगी, क्या j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1? तो हाँ, इस केस में ये कंडीशन ट्रू होगी। अब हम चेक करेंगे क्या एरे के jth इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट एरे के j-1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से छोटा है, तो हाँ, इस केस में ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और 3 और 2 दोनों एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे और साथ ही साथ j की वैल्यू डिक्रीज होगी यानी j 0th इंडेक्स पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म में ये व्हाइल कंडीशन चेक होगी और व्हाइल कंडीशन फेल हो जाएगी, तो हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा। तो साथ ही साथ हम अभी तक की इसी स्टेप को लिख लेते हैं यहाँ पे। अब i की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी यानी i इस इंडेक्स पे आ जाएगा और साथ ही साथ एक j वेरिएबल क्रिएट होगा जो कि ith इंडेक्स पे रहने वाला है, तो j इस इंडेक्स पे रहेगा। व्हाइल कंडीशन चेक होगी, क्या j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1? तो हाँ, व्हाइल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इफ कंडीशन चेक होगी, क्या एरे के jth इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट एरे के j-1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से छोटा है? हाँ, इस केस में ये कंडीशन ट्रू होगी और स्वैप हो जाएंगे 1 और 6, तो 1 और 6 दोनों स्वैप हो जाएंगे और j की वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी, तो j हमारा इस इंडेक्स पे आ जाएगा।
अब ये कंडीशन चेक होगी जो कि ट्रू है। इसके अंदर इफ कंडीशन चेक होगी क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट एरे के j-1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से छोटा है क्या 1 3 से छोटा है। हाँ, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो 1 और 3 दोनों स्वैप हो जाएंगे और साथ ही साथ j की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी, j इस इंडेक्स पे आ जाएगा। वाइल कंडीशन चेक होगी जो कि ट्रू है। इसके अंदर इफ कंडीशन चेक होगी क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट एरे के j-1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से छोटा है क्या 1 2 से छोटा है। हाँ, तो 1 और 2 को स्वैप कर दो और साथ ही साथ j को डिक्रीज कर दो तो j इस इंडेक्स पे आ जाएगा, इंडेक्स पे आ गया है। वाइल कंडीशन चेक होगी जो कि फेल हो जाएगी क्योंकि j की वैल्यू हो चुकी है 0 और 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो नेक्स्ट टर्म में i की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो उसके साथ ही हम अभी तक की इस स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i आ जाएगा इस इंडेक्स पे। ये i वेरिएबल किसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये j वेरिएबल इस ith इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक के सभी एलिमेंट को शोर कर रहा है। अब हम ये चेक करेंगे क्या वाइल कंडीशन ट्रू है। हाँ, ट्रू है। एरे के जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट एरे के j-1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से छोटा है यानी 5 6 से छोटा है। हाँ, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो स्वेप हो जाएंगे 6 और 5 और साथ ही साथ j की वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी तो j इस इंडेक्स पे आ जाएगा। अब इफ कंडीशन चेक होगी क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट 5 एरे के j-1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट 3 से छोटा है। तो इस केस में ये इफ कंडीशन फेल हो जाएगी और इल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो इल्स कंडीशन में हमने सीधे ब्रेक कर दिया है अपने व्हाइल लूप को। रीजन ये है कि हम जब भी किसी ऐसे इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे जिस इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट उसकी प्रीवियस इंडेक्स से बड़ा है तो उसे ब्रेक कर देंगे। रीजन ये है कि हम इसे इसी ऑर्डर में शॉर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब व्हाइल लूप ब्रेक हो चुका है और i की वैल्यू इंक्रीज होगी। साथ ही साथ हम इस स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद i को इंक्रीज करेंगे। के बाद i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i आ जाएगा इस इंडेक्स पे। अभी भी i हमारा लेस देन n है तो फॉर लूप चलेगा। ये n-1 इंडेक्स है। अब j वेरिएबल क्रिएट होगा, इसमें i की वैल्यू डल जाएगी जो कि है n-1। अब व्हाइल कंडीशन चेक होगी क्या j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ, इफ कंडीशन चेक होगी इसके अंदर क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट 4 एरे के j-1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट 6 से छोटा है। तो हाँ, ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और स्वेप कर देंगे हम 6 और 4 को। साथ ही साथ j की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो j को हम डिक्रीज कर देंगे। इसके अंदर इफ कंडीशन चेक होगी क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट एरे के j-1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से छोटा है। तो इफ कंडीशन ट्रू होने पे हम 5 और 4 को स्वैप कर देंगे और साथ ही साथ j को डिक्रीज कर देंगे तो j इस इंडेक्स पे आ जाएगा। अब हम इफ कंडीशन चेक करेंगे क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट यानी 4 एरे के j-1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट यानी कि 3 से छोटा है। तो इस केस में ये इफ कंडीशन फेल हो जाएगी और हम सीधे एल्स में इस व्हाइल लूप को ब्रेक कर देंगे। अब हम इस स्टेप को देखें तो इस स्टेप में पूरा एरे हमारा शॉर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट टर्म में i की वैल्यू इंक्रीज होगी और i nth पोजीशन पे चला जाएगा और फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा और फॉर लूप की कंडीशन फेल हो जाएगी। तो इस टाइप से हमारा ये इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम रहने वाला है। तो चलिए इसे हम VS कोड पे इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हमने n साइज का एक एरे ARR क्रिएट किया है और एरे के सभी इंडेक्स पे यूजर इनपुट लिया है। तो इंसर्शन सॉर्ट को करने वाले हैं। पहले हम एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे। हम एक फॉर लूप की हेल्प करेंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 1 से लेकर i इज लेस देन n तक अपने फॉर लूप को चलाएंगे और i को इंक्रीज करते रहेंगे। एक वेरिएबल j क्रिएट करेंगे इंट j जिसे हमेशा i पोजीशन पे रखेंगे और यहाँ पे व्हाइल लूप की बजाय आप फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं और j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसकी कंडीशन रहने वाली है। और यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट एरे के इसका लगा देते हैं एरे के j-1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट से छोटा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्वेप कर दो आप एरे के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को एरे के और एरे के j-1 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट और साथ ही साथ j की वैल्यू को डिक्रीज कर दो और एल्स में ब्रेक कर दो व्हाइल लूप को। अगर इफ या एल्स कंडीशन के बाद कोई सिंगल स्टेटमेंट हो तो उसे हम बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं और हम चाहे तो ब्रैकेट्स का भी यूज कर सकते हैं।
इसके बाद अब इसे प्रिंट करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। अब इसे रन करते हैं। एक और रखना है ना, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 0। तो हमारा जो एरे है असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो चुका है। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए हम एक सिंपल सा यहाँ पे चेंज करेंगे। इस लेस देन के सिंबल को हम ग्रेटर देन से रिप्लेस कर देंगे बस। और इसी एरे को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। कंट्रोल सी कर लेते हैं, इसे रन करते हैं। एरे की साइज हम रख रहे हैं 8 और एलिमेंट हम रखेंगे ये। से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इंसर्शन शॉर्ट की हेल्प से, बस इस छोटे से चेंज की हेल्प से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।